वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। दोस्तों सभी का स्वागत है। और आज आज के बहुत स्पेशल दिन में मेरी तरफ से लोहरी, मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, उत्तरायण, इस सारे त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं हर एक इंसान, हर एक जन जो यहाँ पे है। और ये एक ऐसा ऐसा त्योहार है कि जो पूरे देश में हर जगह पे मनाया जाता है, अलग अलग तरीके से। जैसे कुछ लोग इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं, जैसे पंजाब में मनाया जाता है, बॉनफायर जलाते हैं। हमारे गुजरात में इसको पतंग उड़ाया जाता है। पतंग का बहुत मतलब लिटरली पूरा गुजरात 2 दिन तो सिर्फ मतलब वही पास टाइम होता है। पतंग उगा के इस फेस्टिवल को मनाते हैं। क्लोजर होम इन महाराष्ट्र, तिलगुड़ के मतलब मिठाइयाँ ज्यादा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन खास बात यह है कि ये त्योहार सूर्य का त्योहार है। उत्तरायण हमेशा 14 जनवरी को आता है, और ज्यादातर लोग ये जानते नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बट ये वो दिन है जब सूरज अपनी प्रोग्रेस शुरू करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि सूरज अपनी दिशा बदलता है। मैं दिल से चाहूंगा कि हर एक इंसान की आज से एक दिशा बदले, और आप प्रगति की ओर आपकी आपका जीवन बढ़े आज से, हर एक क्षेत्र में। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, मनी, हेल्थ, हर एक तरीके से आपके जीवन में उन्नति आए, प्रगति की तरफ आज से प्रोग्रेस शुरू हो। ये मेरी तरफ से हर एक के लिए शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है, राजीव मेहता। और आज एक बहुत अलग सेशन करने वाले हैं, फॉर एवर बिजनेस ओरिएंटेशन। और ये मेरे दिल का बहुत करीब ट्रेनिंग है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर फॉरएवर का बिजनेस करना है, कोई भी इंसान अगर ये चाहता है कि फॉरएवर का बिजनेस करना है ना, तो उसके लिए ये ट्रेनिंग जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। क्योंकि यही ट्रेनिंग में आप जान पाएंगे कि एग्जैक्टली ये बिजनेस करना कैसे है। यूजुअली हम बिजनेस देखते हैं, सबसे पहला भाई क्या है ये बिजनेस, क्या मिलेगा मुझे, कैसे मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा, करना क्या है, ये क्वेश्चन आता है करना क्या है, और इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। तो ये जो सेशन है, इसमें हम बात करेंगे कि शुरुआत कैसे करनी है ताकि हमारी दिशा सही रहे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप फॉरएवर के माध्यम से कुछ बदलाव चाहते हैं, जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरएवर का बिजनेस में से एक लॉन्ग टर्म विजन है आपका, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। आई वुड सजेस्ट, अगर कोई मेरे साथ मेरी आवाज़ आई होप के बराबर आ रही है, और मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, तो आई क्लियर है। सजेस्ट, अगर चैट बॉक्स में कोई मुझे रिप्लाई कर देगा कि प्रेजेंटेशन बराबर दिख रहा है कि नहीं, तो आई वुड अप्रिशिएट दैट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल। आई होप माय प्रेजेंटेशन इज विजिबल। Yes, yes, विजिबल। visible. We can see your ग्रेट ग्रेट slide. ग्रेट। हाँ सर, यू कैन सी माय हैंडसम फेस। हाँ, मेरे को मालूम है आप ये बोलने वाले थे। साइमन सर, रियली ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज टू हैव यू इन द मीटिंग। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन। फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन, ये ट्रेनिंग का उद्देश्य थोड़ा सा अलग है। इसमें हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरएवर हकीकत में क्या है, क्यों करना जरूरी है फॉरएवर। कि हर एक इंसान अपने अपने जीवन में अलग अलग परिस्थिति से घिरा हुआ है। तो आपके लिए क्या मायने रखता है फॉरएवर, और आपको क्यों करना जरूरी है, ये शायद विजन शेयर होगा आपके साथ। शायद आप एक थोड़ी क्लैरिटी आएगी आपके जीवन में। और फिर हम बात करेंगे कि कैसे हमारे फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड करना है। तो इसीलिए बहुत पावरफुल सेशन, बहुत जरूरी सेशन, बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो पूरे ध्यान से देखिएगा। एंड आई सजेस्ट, अगर आपका विजन बहुत लॉन्ग टर्म है, फॉरएवर के थ्रू, फॉरएवर के माध्यम से एक भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको जितनी बार बार देख सकेंगे, उतना उसमें से कुछ ना कुछ नया 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 सीखने मिलेगा आपको। तो बेसिकली मेच्योरिटी आती है एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर,
ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ये बिजनेस पहली बार देख रहे हैं और जिनको पता ही नहीं है फॉरएवर क्या है। फॉरएवर क्या है उसके बारे में ठीक है, हम इनिशियल सेशन में देख लेते हैं, बट फॉरएवर कैसे करना है, नेक्स्ट सेशन जो है वो ये सेशन है जिसमें हमें थोड़ी क्लैरिटी आती है। तो फॉरएवर है क्या, व्हाट इज फॉरएवर? कुछ अलग अलग नजरिए से मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा के पत्ते से और मधुमक्खी के छत्ते से बनने वाले प्रोडक्ट्स बनाने वाली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एलोवेरा के पत्ते से और मधुमक्खी के छत्ते से प्रोडक्ट्स बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोअर्स प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एलोवेरा एंड बी प्रोडक्ट्स। $4 बिलियन की कंपनी है। 1978 से चल रही है, करीबन 46 ईयर्स से, और आज की तारीख में 160 देशों में ऑपरेशनल है। 160 से भी ज्यादा देशों में, ओवर 160 कंट्रीज। कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग या स्टेबल है कि कंपनी के एसेट्स है मोर देन 1.5 बिलियन डॉलर्स के। 1.5 बिलियन डॉलर्स, सोच के देखो। करीबन मेरे हिसाब से 12-13 हजार करोड़ का तो एसेट बेस है। माई कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग, 12-13 हजार करोड़ रुपए का एसेट्स है। थिंक अबाउट दैट। फाइनेंशियली इससे ज्यादा स्ट्रांग कंपनी मिलेगी नहीं। तो ये कुछ फैक्ट्स बताए व्हाट इज फॉर एवर। ठीक है, आइए एक और तरीके से देखते हैं, एक और अलग नजरिए से इसको देख, इसी सवाल का जवाब देखते हैं। व्हाट इज फॉर एवर? फॉर एवर हकीकत में एक मौका है, एक विकल्प है, एक अपॉर्चुनिटी है आपको एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर बनने के लिए। एक आम इंसान के सामने यूजुअली इस तरह के मौके नहीं आते। उसके लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है। तो ये एक रिस्क फ्री हाई पोटेंशियल होम बेस्ड बिजनेस शुरू करने का आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई कैपिटल इन्वेस्ट किए बिना, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किए बिना, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज रनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व किए बिना एक जेन्युइन बिजनेस सेटअप करने का एक अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। ये तो यूजुअली आपके मेरे जैसे आम इंसान के जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती नहीं है कि पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जॉब कर लो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो स्किल्स है तो आप कोई प्रोफेशन में चले जाओ। लेकिन पैसिव इनकम क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी यूजुअली नहीं मिलता है एक आम इंसान को। तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करने को, जो आज इनकम देगा, आपके रिटायरमेंट के बाद भी इनकम आएगी। और नॉट ओनली दैट, सॉरी, नॉट ओनली दैट, रिटायरमेंट के बाद भी इनकम आएगी, और नॉट ओनली दैट, आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक इनकम सोर्स आप छोड़ के जाएंगे। इतनी पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। तो हकीकत में फॉरएवर है क्या, चलो और एक नजरिए से देखते हैं। फॉरएवर इज योर बेस्ट मीन्स टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। मतलब कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक जरिया है ये एक जरिया है, एक मीन्स है, एक मतलब माध्यम है ये एक परफेक्ट गाड़ी है जो जीवन में आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आपके लिए एक फरारी या गाड़ी समझ सकते हैं आप। मतलब आप, आपकी चाहिता, आपकी जो मंजिल है जीवन में, जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचाने के लिए आपके लिए गाड़ी है ये। एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप एक फ्यूचर, सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। एक औजार है, एक हथियार है जिसके माध्यम से आप अपनी एक ड्रीम लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए ये सही औजार है आपके हाथ में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेसिकली आपके लिए एक मौका है, एक औजार है, एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है जिसके माध्यम से वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो जो जीवन में आप हासिल करना चाहते हो। सोच के देखो, इतनी पावरफुल अपॉर्चुनिटी, बट आप कैसे उस, अगेन इट इज जस्ट अ टूल। कई बार लोगों को लगता है ये औजार है, इसको चलाने को अगर हम सीखेंगे नहीं, इसका उपयोग करना कैसे है उसको सीखेंगे नहीं, तो डेफिनेटली जो फॉरएवर कहते हैं, कई बार लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं टाइम, थोड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से करना है वो वहां पे कहीं चूक जाते हैं और फिर कहते हैं ये औजार सही नहीं है।
ये एकदम परफेक्ट टूल है, ये एक्सीलेंट टूल है। जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं सब कुछ पा सकते हैं, बट बशर्ते आप इसको इसका उपयोग करना सीख लें। और सीखना बहुत आसान है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। आज के सेशन में हम वही बात करेंगे। तो वाई फॉर एवर, क्यों करना है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप क्यों आपके लिए क्यों करना जरूरी है। कुछ कॉमन सवाल, कुछ कॉमन आपके सामने रीजन रखता हूँ। ये कंप्लीटली रिस्क फ्री बिजनेस है, जिसमें आप फेल हो ही नहीं सकते। आप कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो, या फिर भी अगर आप ग्रो नहीं भी किए तो आपका नुकसान नहीं है। आपके सर पे कोई 5-10 करोड़ का कर्जा नहीं हो जाने वाला। ऐसा तो है ही नहीं कि आपको 5-10 करोड़ का कोई लोन लेना है, डूब जाएगा पैसा। ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि रिस्क फ्री है ये। इसमें आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है लाखों करोड़ों रुपए। नो यूज इन्वेस्टमेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं। रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। और लॉकडाउन के पीरियड ने हमें ये दिखा दिया है कि पूरी दुनिया में हर एक कंपनी में रिसेशन मैसेज आ रही थी, लेकिन फॉरएवर का बिजनेस तभी भी ग्रो हो रहा था। इतना जबरदस्त बिजनेस, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, पैसिव इनकम का जरिया है ये। सोच के देखो, अगर आप, आपका विजन लॉन्ग टर्म है, अगर आप अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए सोच रहे हो। कई बार है ना, यंग एज में लोग सोचते हैं अरे रिटायरमेंट की अभी से कौन सोचेगा। बट पैसिव इनकम का जरिया क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ये पैसिव इनकम का जरिया है आपके लिए। और एक रीजन देता हूँ क्यों करना जरूरी है, या फॉरएवर करना क्यों आपके हित में है। क्योंकि ये हेल्थ और वेल्थ दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो एक दूसरे के बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हेल्थ और वेल्थ दोनों का समागम है इसमें। मतलब एक ही रास्ते पे चलते चलते आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिल रहे हैं। और मैं तो कहूंगा हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। पूरी जीवन में जो भी मतलब आपकी खुशियां है ना, सब कुछ ये रास्ते पे चलते चलते मिल सकती है आपको। पर्सनल डेवलपमेंट, नेम फेम रिकग्निशन, अपना एक अपनी एक पहचान बनाना, एक पर्सनल फुलफिलमेंट, या मैंने जीवन में अपना कोई पर्पस है, मैं जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है पैसा कमाना ही ध्येय नहीं है। ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार आपको और भी कुछ चाहिए। आपकी खुद की पहचान चाहिए, आपका खुद का कुछ एक पर्सनल फुलफिलमेंट, एक संतोष होना चाहिए कि मैंने जीवन में कुछ किया, औरों के लिए कुछ किया, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पे यू आर बिल्डिंग अ लाइफस्टाइल बाय हेल्पिंग अदर्स। दूसरों के जीवन में आप एक डिफरेंस, यू यू आर ब्रिंगिंग अबाउट अ डिफरेंस। लोगों के जीवन में आप बदलाव लाते हैं, लोगों को अपने जीवन में वो सारी खुशियां पाने को मदद करते हैं जो वो पाना चाहते हैं। थिंक अबाउट दिस, इससे बेटर क्या हो सकता है। एक ही मिनट, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। ओके फाइन। ओके, बिल्डिंग अ लाइफस्टाइल बाय हेल्पिंग अदर्स। चलिए एक और नजरिए से देखते हैं, व्हाट इज योर वाई। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बार रुक के, एक पॉज लेके सोच के देखो कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हो, वो क्या चीज है जो आपको चाहिए ही चाहिए। सी, जीवन में अगर बदलाव चाहते हैं ना, तो आज मौका है। इट स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से शुरुआत होती है। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, मुझे क्या चाहिए। मैं कहूंगा फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूंगा टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है, खुद के लिए टाइम होना चाहिए। नो, आप क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या जरूरी है। आपको रिकग्निशन चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, या आपको लगता है पर्सनल फुलफिलमेंट, हेल्पिंग अदर्स, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, पूरी दुनिया घूमनी है, एक अलग करियर पाथ चाहिए, या मे बी जीवन में कुछ फन होना चाहिए, मे बी एक अलग लाइफस्टाइल जीनी है आपको, आपके दिमाग में कुछ है, एक नई गाड़ी लेनी है, बच्चों का कुछ एजुकेशन के लिए कुछ जमा करना है, या बच्चों की शादी करनी है। वॉट एवर आपका वाई क्या है, वो क्या है जो आपको चाहिए ही चाहिए। आज रुक के सोच के देखिए उसके बारे में। और फिर ये अपॉर्चुनिटी को आप बहुत ऑनेस्टली अपने आप से पूछिएगा, क्या इसके माध्यम से वो सब कुछ मैं पा सकता हूँ क्या। अगर जवाब हाँ मिलता है ना, तो डेफिनेटली फॉरएवर को बिल्ड करने में आपका 100% एफर्ट लगा दीजिएगा। 100%, 99 नहीं, 100% एफर्ट लगा दीजिए। क्योंकि इसके माध्यम से मुझे यकीन है कि आपको जीवन में जो भी चाहिए सब कुछ आप पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार एक इसके जो कॉम्पेंसेशन प्लान है ना, इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। अगेन इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं।
तो उसके बारे में थोड़ा सा, स्लाइड पुरानी है, मैंने चेंजेस किए नहीं है अभी तक, लेकिन मैं थोड़ा सा बात करूंगा। Just a शुरुआत minute, होती है। always get your smile. सॉरी। यस साइमन सर, कुछ कर रहे थे? No, no, sorry, sorry. ओके ओके ओके। सी बेसिकली, अगर आपको सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कर, कई बार है ना, लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं मेरे को प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे तो यूज करो, बी माई कस्टमर, मैं सर्विस दूंगा, घर पे आपको डिलीवरी दे दूंगा, आपको सिर्फ एक कॉल करना है, एक मैसेज कर दो, मैं आपको घर पहुंचा दूंगा प्रोडक्ट, मैं बहुत डोर स्टेप सर्विस दूंगा। सिर्फ कस्टमर बन के रहना है तो आप एमआरपी पर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉरएवर के साथ जुड़ जाते हैं तो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं डिस्काउंट में। और अगर आप एक महीने में 5,000 से ज्यादा का परचेस कर लेते हैं फॉरएवर से, आप एक अपनी आईडी बना लेते हैं 12 डिजिट की, आप फॉरएवर के साथ जुड़ जाते हैं और फॉरएवर में से अपनी आईडी में 5,000 रुपये से ज्यादा का परचेस कोई एक महीने में कर लेते हैं, तो कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है कि आप अपनी टीम बनाना शुरू कर सकते हैं, यानी और लोगों को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उन लोग जब कुछ भी खरीदी करते हैं तो उनकी खरीदी के ऊपर आपको 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलने लगता है फ्रॉम डे। मतलब शुरुआत हो गई आपके बिजनेस की इनकम की, लेकिन रियल बिजनेस शुरू होता है अगले लेवल पे, जिसको कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए 2 सीसी का टर्नओवर करना है, कोई भी लगातार 2 महीने में। अगेन, ये 2 सीसी का टर्नओवर आप एक दिन में भी कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है 1.5 सीसी का एक कॉम्बो पैक है, बट सीसी मतलब पॉइंट्स, 1 सीसी मतलब करीब करीब एमआरपी वैल्यू, रिटेल प्राइस के हिसाब से करीब करीब 20,000 रुपये के प्रोडक्ट्स हो गए। और अगर कोई भी लगातार 2 महीने में आप 40,000 के प्रोडक्ट्स आप खुद खरीदी कर लेते हैं, टुकड़े टुकड़े में कर सकते हैं या वन शॉट भी कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्ट योर जर्नी कॉम्बो पैक लेकर करीबन 30,000 रुपये के प्रोडक्ट्स जो कॉम्बिनेशन पैक में है, रनिंग प्रोडक्ट्स, वो लेकर भी ये पोस्ट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ है आपका रियल बिजनेस शुरू हो जाता है, और यहाँ से पूरा मतलब आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हो, आपका बिजनेस इंटरनेशनल हो जाता है। यहाँ से क्या फर्क पड़ जाता है, आपका जो पर्सनल डिस्काउंट था वो अब बढ़ के 30% हो जाता है लाइफ लॉन्ग। ये पोजीशन पे आने के बाद जिंदगी भर आप जब भी प्रोडक्ट्स फॉरएवर से लेंगे आपको मिलेंगे 30% डिस्काउंट में। नॉट ओनली इन इंडिया, 160 से भी ज्यादा देशों में कहीं भी आप जाके आपके आईडी से प्रोडक्ट लेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेंगे। नॉट ओनली दैट, अगर आप एक्टिव हो तो 5% बूस्ट बोनस भी मिलता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। या इसको एक्टिव का जो क्राइटेरिया है ये समझने के लिए मार्केटिंग प्लान के सेशन अलग से अटेंड कीजिए। यहाँ मैं आज जस्ट थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगला जो लेवल है वो है सुपरवाइजर लेवल। कोई भी लगातार 2 महीने में 25 सीसी का टर्नओवर करके आप ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगेन जनवरी में, इसी महीने में एक बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आया है, बहुत पावरफुल पॉलिसी एनहेंसमेंट आया है। गेस व्हाट, अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर आप सुपरवाइजर पोजीशन अचीव करना चाहते हैं तो कोई एक महीने के अंदर आप 10 सीसी का टर्नओवर करके भी अचीव कर सकते हैं। थिंक अबाउट दैट, जो आज तक इतने सालों में मैंने नहीं देखा, इतना पावरफुल एनहेंसमेंट अभी आया है। तो ये मौका है जल्दी से आपके बिजनेस में ग्रो करने का। अगर सुपरवाइजर बनते हैं तो आपको एक और इनकम शुरू हो जाती है, 8% पर्सनल बोनस मिलना शुरू हो जाता है, प्लस आपकी एक्टिव टीम में से 3% वॉल्यूम बोनस या टीम बोनस भी मिलता है। अगर पूरी टीम मिलकर कोई भी लगातार 2 महीने में 75 सीसी का टर्नओवर करते हैं तो आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर। लेकिन ये असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे भी एक अलग एनहेंसमेंट आया है। अब ये लेवल आप अचीव कर सकते हो कोई भी लगातार 2 महीने में, लेकिन सिर्फ 60 सीसी का टर्नओवर करके। 75 में भी आपको 15 सीसी कम, यानी 60 सीसी में आप ये लेवल अचीव कर सकते हो। और आपका पर्सनल बोनस हो जाता है 13%, प्लस आपको आपकी टीम से 5%, 8% और नीचे से बूस्ट बोनस जो इनएक्टिव है उनका भी कैरी ओवर मिल जाता है। तो ये सब कुछ मिलता है। प्लस अगर आप और आपकी पूरी टीम कोई भी लगातार 2 महीने में 120 सीसी या 3 या 4 महीने में 150 सीसी, 150 सीसी करते हैं तो आप बनते हैं मैनेजर, और आपका पर्सनल बोनस बढ़ के हो जाता है 18%। मैनेजर तक यहाँ जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यूजुअली मैनेजर की इनकम, अगर आप हेल्दी टीम के साथ काम करते हो तो 6 फिगर इनकम होती है। और जो एक्टिव वाला बात है वो सब समझने के लिए मार्केटिंग प्लान का सेशन डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा। आई थिंक नेक्स्ट वीक एक मार्केटिंग प्लान का सेशन होने वाला है, और इसमें डिटेल में समझिए, या जिन्होंने आपको फॉरएवर में इंट्रोड्यूस किया उसके साथ बैठ के समझ लीजिए, आपके स्पॉन्सर के साथ या आपके अपलाइन मैनेजर के साथ में। ये जस्ट एक ओवरव्यू था। आज
मैं जस्ट आगे, आज का जो सेशन है इसका पर्पस थोड़ा अलग है। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दिया, यानी कि आपका बिजनेस जितना बढ़ेगा उतना इनकम बढ़ते जाएगा। मैनेजर लेवल लास्ट नहीं है, इससे आगे बहुत कुछ है। यहाँ से तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। इंडिया में 1 लाख प्लस की इनकम, मंथली इनकम, काफी रिस्पेक्टेबल इनकम है। हालांकि बहुत बड़े पैसे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रिस्पेक्टेबल इनकम है। और ज्यादातर लोग पार्ट टाइम शुरू करते हैं, मैनेजर बनने के बाद फुल टाइम करना शुरू कर देते हैं। और इससे आगे बहुत कुछ है जो आप अचीव कर सकते हो। फॉर एवर देते देते नहीं थकती है। ये सब डिटेल में मैं आज नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ऐसे आज का सेशन जो है वो उसका पर्पस है कि आप बिजनेस कैसे करना है, दिशा सेट करने का आज का पर्पस है, आज का उद्देश्य है। तो अलग 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 इनकम्स है, 10 अलग 11 टाइप की इनकम देती है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कंपनी देते देते नहीं थकती है। रिटेल प्रॉफिट, प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, बूस्ट बोनस, पर्सनल बोनस, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, डोमेस्टिक ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल, अर्न इंसेंटिव, चेयरमैन बोनस एंड मेनी मोर। मतलब कंपनी देते ही जा रही है। मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ, आप लेते लेते थक जाएंगे। फॉर एवर देते देते नहीं थकी। फॉर एवर दरिया है, आप तय करो उसमें से कितना पानी निकालना है। दरिया को कोई फर्क नहीं पड़ना। फॉर एवर देने बैठी है। बट शर्त यही है कि आप कितनी कीमत चुकाने की आपकी तैयारी है, आप कितनी मेहनत करने को तैयार है। नाउ मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और इस सेशन का जो उद्देश्य है कि कैसे करना है फॉर एवर, हाउ टू स्टार्ट। वेल, वेल बिगन इज हाफ डन। कहते हैं कि सही शुरुआत अगर आपने कर दी ना, तो आधा काम आपका हो गया। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो आपकी दिशा, आप किस दिशा में काम करना शुरू करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी तेजी से काम कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस दिशा में काम कर रहे हैं। तो वेल बिगन इज हाफ डन, तो सही तरीके से शुरुआत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला काम करना है, आपको एक डिसीजन लेना है। मेरे मेंटोर है एंथनी रॉबिन्स, वो कहते हैं कि डिसीजन लेना मतलब क्या। डिसीजन लेना यानी गीली सीमेंट में लिखना। जब सीमेंट जम जाएगी तो उसके बाद वो फिक्स हो गया। वैसे ही आज आपको डिसीजन लेना है कि आपको कामयाब होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सक्सेस का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सक्सेस इज इक्वल टू 85% एटीट्यूड प्लस 15% स्किल। अब ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। 85% डिपेंड करता है एटीट्यूड के ऊपर। ज्यादातर लोग मुझे पूछते हैं, मैं क्या स्किल सीखूं, मैं कैसे करूं। कैसे करूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका एटीट्यूड, यानी कि किस सोच के साथ करते हैं, किस इंटेंशन के साथ करते हैं आप। एटीट्यूड तो अंदर बनता है। स्किल्स आप बाहर क्या करते हो उसके ऊपर है, लेकिन एटीट्यूड जो है वो आपके अंदर है। तो सक्सेस की चाबी जो है वो मेजोरिटी डिपेंड करती है आपके अंदर क्या चल रहा है उसमें। सोच के देखो, 85% एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। एक लर्निंग एटीट्यूड, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड। मतलब कई तरीके से एटीट्यूड के ऊपर एक अलग से सेशन, कभी मौका मिला तो, साइमन सर ने मौका दिया तो एक सेशन लेंगे हम एटीट्यूड के ऊपर। लेकिन हम सब जानते हैं व्हाट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब बेसिकली हमारी सोच, हमारा अंदर से जो इंटेंशन है, जो हमारी भावनाएं है, वो बनाता है हमारा एटीट्यूड। तो एटीट्यूड सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर वो सही है तो जो स्किल्स सीखने की जरूरत है वो स्किल्स आप सीख ही लेंगे, अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो सबसे ज्यादा फोकस करना है आपके एटीट्यूड के ऊपर। आइए अब बात करते हैं 5 रूल्स फॉर सक्सेस। सिंपल बिजनेस है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5 रूल्स है सक्सेस के, सिंपल। और ये रूल्स आपको जीवन में जहां भी सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक रेसिपी है। ये रेसिपी, अगर ये ट्राइड टेस्टेड प्रोवन रेसिपी है सक्सेस की। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे फॉरएवर के रिलेटेड। लेकिन ये रेसिपी अगर जीवन में कहीं भी कामयाब होना है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये रेसिपी का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग। कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सोच समझ के कदम उठाइए। सोचना, समझना, कंपनी को समझना है, प्रोडक्ट को समझना है, हर एक चीज के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं, प्रोडक्ट्स इंटरनली कैसे काम करते हैं, हर एक चीज को समझना है। और ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कहाँ से? देखो,
सोचे समझे बगैर काम करेंगे ना, तो फिर कई बार हम ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ जाते हैं कि फिर मौका ऐसा आता है कि पैसे डूब गए, अब टॉरेस के ऊपर जाके उड़ी मारने का मन करता है फिर। आई मीन टेरेस के ऊपर जाके, मतलब जो लोग जानते हो वो समझ गए होंगे। बट कंपनी को समझना, प्रोडक्ट को समझना, बिजनेस को समझना, थोड़ा से ठहराव के साथ। हम कई बार है ना भाई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि हम सोचने समझने के लिए रुकते भी नहीं। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कहती है कि सबसे पहले सोचो समझो, प्रोडक्ट्स यूज करो, इस्तेमाल करो, आपको समझ में आएगा अंदर जाके, प्रोडक्ट अंदर से बोलेंगे। ये कंपनी का फाउंडेशन स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत पावरफुल है। कंपनी की पॉलिसी को पढ़िए, ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, बुक्स है, इंटरनेट है, हमारा पोर्टल है foreverliving.com, जाके उसको पूरी तरह देखिए। इतने वीडियोज है, इतना इंफॉर्मेशन है, कंपनी की हिस्ट्री, 46 साल से कंपनी किस तरह से ग्रो हुई है, क्या चैलेंजेस फेस करके आगे बढ़ी है, कौन सी कंट्री में ऑपरेशनल है, किस तरह से काम करती है, कैसे लोग जुड़े हैं, हर एक चीज के बारे में जानकारी लीजिए। बहुत सारे डाउनलोड्स है, बहुत सारे पीडीएफ है, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। बिकम अ स्पंज। बेसिकली स्पंज कैसे, जैसे पानी सोख लेता है ना, वैसे आपको पूरी नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन सोख लेना है। तो सबसे पहला काम, थोड़े ठहराव के साथ पहले पूरी तरह समझ लो। अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ने के बाद में अभी जरूरी है कि आपका बिलीफ स्ट्रांग हो। क्योंकि जब भी आप बात करते हैं ना किसी से भी, प्रोडक्ट के बारे में बात करें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, तो आप कम बोलते हैं, आपका बिलीफ अंदर से ज्यादा कुछ बोल देता है सामने वाले को। किस चीज के ऊपर बिलीफ होना जरूरी है? सबसे पहले तो जिस इंडस्ट्री में आप है। कई बार मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, एज अ प्रोफेशनल इसमें काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे को इसमें सक्सेसफुल होना है, लेकिन किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ ये बोलने को उनको शर्म आती है, वो छुपाते हैं इस बात को। क्यों? यू शुड बी प्राउड। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ आप काम कर रहे हो, यू शुड बी प्राउड। हाँ, क्योंकि सामने वाले को समझ में नहीं आता है, सामने वाले को समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो आपको गर्व होना चाहिए। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ हो आप। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, शॉर्ट में इसको एफएलपी कहते हैं, उसके ऊपर वो भरपूर भरोसा होना चाहिए। कंपनी, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हो, और खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। लेकिन ये भरोसा आता किधर से? क्या भरोसा 2 किलो बाजार में मिलता है तो मैं जाके खरीद के लेके आऊँ? लेकिन भरोसा बाजार में तो मिलता नहीं है। तो भरोसा आएगा कहाँ से? भरोसा बढ़ेगा कैसे? बिलीफ स्ट्रांग होगी कैसे? देखो सिंपल सी बात है, हमारा मार्केटिंग प्लान है ना, बरसों से चेंज नहीं हुआ है। 5%, 8%, 13%, 18%, मैनेजर को 18% ही मिल रहा है, या सुपरवाइजर को 8%, असिस्टेंट मैनेजर को 13%, वो सब सेम है। मैं जो बताता हूँ वही चीज साइमन सर बता रहे हैं, वही चीज रॉल्फ किप बता रहा है, वही चीज होनामी बता रही है। सब लोगों को सेम ही मार्केटिंग प्लान है, लेकिन हर एक का सक्सेस का लेवल अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि हर एक का बिलीफ का लेवल अलग अलग है। प्लान तो वही है, प्रोडक्ट भी वही है, कंपनी भी वही है, सब कुछ वही है। जिन लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के साथ बाकी आप भी बात करेंगे, उन्हीं लोगों के साथ साइमन सर भी बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ यू नो मतलब हर एक जन सेम ही, सब कुछ सेम है। फर्क हर एक इंसान के खुद के बिलीफ लेवल में है। जिस दिन आपका बिलीफ स्ट्रांग हो गया ना, यकीन मानिए आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन ये बिलीफ स्ट्रांग होगा कैसे? सिंपल है, गो बैक टू रूल नंबर 1। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो बिलीफ अपने आप बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल है। हम लोग है ना, लाइफ इज सिंपल, और फॉरएवर बिजनेस तो बहुत सिंपल है, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। वो बिलीफ कहाँ से आएगा? जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना, उतना बिलीफ अपने आप स्ट्रांग होगा। अंडरस्टैंडिंग जहां कमी है ना, वहां पे बिलीफ डगमगाती है। किसी ने बोल दिया अरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं चलती है, किसी और ने बोल दिया ये सब कंपनियां यार अमेरिकन कंपनी है ये वो, किसी ने बोल दिया, जब तक आपको समझ नहीं है, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब तक आपको, तो आपका बिलीफ डगमगा जाएगा। जिस दिन आपको पता है, तो उस दिन किसी के भी कोई भी बोलने से, कुछ भी बोलने से आपका बिलीफ डगमगाएगा नहीं। और अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है तो आपका ग्रोथ भी कोई रोक नहीं पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सही समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, उसके बाद बिलीफ स्ट्रांग करो, तो उसके बाद
कमिटमेंट लो, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। नो, सलमान खान कहते हैं ना वो मूवी में, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, वो कहते हैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, किसी के बाप की भी नहीं सुनता हूँ। बट कहने का मतलब ये है कि कमिटमेंट अगर आपने कर दी तो उसके बाद उसमें चेंज नहीं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। एक बार जो आपने कमिट कर दिया कि ये करना है तो वो करना है। तो कमिटमेंट किस बारे में लेना है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटली यूज करना है। आपको प्रोडक्ट्स पर्सनली यूज करना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस कंजम्पशन से शुरू होता है और कंजम्पशन इसकी नींव है। किसी और को प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे उससे अच्छा इंपॉर्टेंट है शुरुआत करो खुद से। टाइम का कमिटमेंट, स्पॉन्सरिंग का कमिटमेंट, अपने टीम के प्रति कमिटमेंट, अपने परिवार के प्रति कुछ टाइम उनके लिए भी निकालना है, और एक लर्निंग एटीट्यूड। 1 year टू डू द राइट थिंग देन डूइंग इट राइट। 1 साल, बहुत सिंपल बिजनेस है। अगर पूरे कमिटमेंट के साथ अगर आप 1 साल तक ये बिजनेस करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 साल फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम कर भी कर रहे हैं, लेकिन लगातार कर रहे हैं, कोशिश नहीं करनी है, करना है बिजनेस। भले दिन में 2 घंटे ही कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर लगातार 1 साल तक ये बिजनेस करते हैं ना, यकीन मानिए इसके बाद जिंदगी में दूसरा कोई बिजनेस आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कि इसके जैसी अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं नहीं है। सब कुछ हासिल हो जाएगा। बट बशर्ते आपका कमिटमेंट होना चाहिए शुरू करने से पहले कि 1 साल में यही करूंगा। 1 साल करेंगे तो जिंदगी भर करेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन बिलीफ, अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट करने के बाद अब टाइम आता है एक्शन का। अब यहाँ पे कई बार है ना, लोग प्लानिंग बहुत करते हैं और सोचते हैं, बिलीफ, अरे हाँ मेरा बिलीफ है, कमिटमेंट है, ये है वो है। उसके बाद में एक्शन लेने की जब बारी आती है तो एक्शन नहीं होता। एक्शन ही नहीं लेना है, मैसिव एक्शन लेना है। यहाँ पे ऑपरेटिव वर्ड है मैसिव। मैसिव एक्शन प्लान, फोकस्ड, डिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग, टीचिंग अदर्स, लीडरशिप। सिर्फ 4 चीजें करनी है। चलिए और सिंपल कर देता हूँ, सिर्फ एक ही काम करना है, शेयरिंग करनी है। प्रोडक्ट्स की नॉलेज शेयर की, प्रोडक्ट्स की बेनिफिट शेयर किया तो आपकी रिटेलिंग हो जाएगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर किया तो आपका स्पॉन्सरिंग हो जाएगा। सिंपल बिजनेस है। शेयरिंग के ऊपर फोकस करो, जो आपको सही लगता है वही चीज रिकमेंड करो लोगों को। टीचिंग अदर्स, जो तरीका आपने सक्सेसफुल होने के लिए, जैसे आप सक्सेसफुल होते जाते हैं तो वही चीज आपकी टीम में और लोगों को सिखाओ। भाई वही तरीके से उन लोग भी आगे बढ़ेंगे। और लीडरशिप, जब आप आगे बढ़ जाते हो तो और लीडर्स को आपको क्रिएट करना है। कि कई बार है ना, लोग खुद बढ़ जाते हैं आगे और फिर टीम के बारे में नहीं सोचते। डू नॉट निग्लेक्ट द वंस यू हैव स्पॉन्सर्ड। कई बार है ना, लोग बिजनेस इस तरह करते हैं, एक बंदा आया उसको ज्वाइन कराया, 2 सीसी कराया, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, 2-2 सीसी करवा के बिजनेस नहीं होता है भैया। आपको मेहनत करनी होगी। 2 सीसी करवाया यानी आपको बेसिकली लोगों को आपने फैमिली में इंक्लूड किया। अब उसको सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता है, जब तक वो सीख नहीं जाता है। ऑलवेज हेल्प एंड नर्चर देम, मेक देम बेटर देन यू। लीडर वही होता है जो फॉलोअर्स होता है उनके, वो लीडर नहीं होता है। सही लीडर वही होता है जो और लीडर्स क्रिएट कर रहा है। तो आपको सही मायने में एक लीडर बनना है। और इसके बाद भी एक रूल बाकी रह जाता है। ये क्या है? ये है एनालिसिस। टाइम टू टाइम रुक के अपने आप को चेक कीजिए, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे। कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे। बोथ रिजल्ट्स आर गुड। अगर ज्यादा नो मिल रहे हैं तो आप अपने आप को चेक कीजिए कहाँ पे अब मैंने गलती की, या मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी पक्की नहीं है, या मेरा बिलीफ थोड़ा ढीला है, या जो कमिटमेंट लीजिए उसके हिसाब से एक्शन नहीं हो रही है। अगर ज्यादा यस आ रही है तो भी आपको उस साइकिल में वापस जाना है। भाई वही काम कीजिए जिससे ऑलरेडी आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो वही काम करते रहिए, क्यों चेंज करना। हमारे हमारे जो फाउंडर है मिस्टर एक्समॉन, ये हमेशा कहते हैं, इफ इट एंट ब्रोक व्हाई चेंज इट। मतलब जो काम कर रहा है, जो बराबर चल रहा है, उसको क्यों चेंज करना है, फिर उसमें क्यों छेड़छाड़ कर रही है। अगर आपको ज्यादा यस मिल रही है, आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आपका इनकम बढ़ रहा है, आपकी टीम में ज्यादा लीडर्स क्रिएट हो रहा है, तो वही काम करते रहिए। सिंपल बिजनेस है। एक और आगे बढ़ने से पहले कई बार लोग है ना, ये बिजनेस को
ये पूरे व्हील को उल्टा घुमाते हैं और फिर सोचते हैं यार मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिली। सोच के देखो, हम हम में से कई लोग हैं जो ये गलती कर चुके हैं। मतलब कोई एक्शन लेने से पहले हम पहले एनालिसिस करते हैं। या फॉरएवर के बारे में मैं इस दोस्त को बताऊंगा, ये करेगा वो नहीं करेगा, ये तो प्रोडक्ट ले लेगा। हम पहले से एनालिसिस करते हैं कि यार ये तो करेगा ही, तो उसके बाद एक्शन। यार ये तो नहीं करेगा, ये करेगा। हमारा काम है ऑफर करना भैया। आप पहले से एनालिसिस मत करो, एनालिसिस लास्ट में होता है। बहुत सारी एक्शन करने के बाद में एनालिसिस करना है, लेकिन शुरुआत होती है एनालिसिस से। उसके बाद सोच लिया ये तो नहीं जुड़ेगा, अब वो नेगेटिविटी दिमाग में, दिल के अंदर रख के आप जा रहे हो उसको बताने के लिए, तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आना है। कमिटमेंट, बिलीफ, एक्शन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब का तो कोई ठिकाना नहीं होता है। मतलब ये जो पहले तीन स्टेप्स है ना, अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ और कमिटमेंट, ये आपके सक्सेस की इमारत जो है ना, बिल्डिंग जो है ना, उसके फाउंडेशन है। लोगों को लगता है ये सब बोल बचन है, खाली बातें हैं। सॉरी टू से, मतलब ये मुंबई वाली भाषा यूज कर रहा हूँ, बोल बचन। लेकिन हकीकत में कई सारे लोग इस चीज को इग्नोर कर लेते हैं और फिर बाद में सोचते हैं यार मैंने तो बहुत मेहनत की, लेकिन मतलब मेहनत की। लोगों से मैंने बात की, 4 6 8 10 लोगों से बात की, कोई आया नहीं। यार जुड़, मतलब मैंने तो एक्शन लिया, लेकिन क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग सही थी? क्या आपका बिलीफ स्ट्रांग था? क्या कमिटमेंट थी आपकी कि मेरे को 1 साल काम करना है? यार इसके बिना आपने काम करना शुरू किया, 4 6 दिन हुए, 2 4 लोगों ने कुछ इधर उधर की बातें कर दी, किसी ने बोल दिया आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मालूम नहीं है कि कैसे उसको रिप्लाई करना है, कैसे वैल्यू समझाना है, कुछ भी नहीं। और फिर क्योंकि व्हील ही उल्टा घूमता है, एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं फिर एक्शन। तो ये तीन जो स्टेप्स है ना, पहले अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ और कमिटमेंट, इसके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके बिजनेस का की जो इमारत होगी ना, नींव इतनी मजबूत होगी, कभी भी कोई भी हिला नहीं पाएगा। जो चाहे कोई भी तूफान आए, चाहे लॉकडाउन आए, चाहे कुछ भी आए, आपके बिजनेस की इमारत की नींव जो है ना, फाउंडेशन अगर इतना मजबूत होगा, उस बिल्डिंग को कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन ये सब वर्क नहीं करेगा जब तक उसका एक जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की मैंने बात की थी ना, इसके बिना ये कुछ नहीं वर्क करेगा। ये गारंटी है, कुछ नहीं वर्क करेगा। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? ये है आपका, आपके अंदर की ज्वलंत इच्छा। यार पेट में आग लगनी चाहिए, मुझे मेरा भविष्य बदलना है। मैं शुरुआत में जब जुड़ा था फॉरएवर में, थोड़ा सा मेरा मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मना किया मेरे को। बहुत सारे लोगों ने मना किया। इनफैक्ट मैं गारमेंट इंडस्ट्री से था, और शुरुआत में मैं गारमेंट इंडस्ट्री में सारे लोगों को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे फ्रेंड्स को, जितने भी नॉन कॉन्टेक्ट से, किसी को छोड़ा नहीं मैंने, सबको बताने जाता हूँ। और उन लोग क्या बोलते थे, नहीं यार, वो खुद तो नहीं जुड़ते थे, लेकिन मेरे को वापस खींचने की कोशिश करते, तो यार ये सब छोड़, तू जरा गारमेंट में आ जा वापस, क्या लगा पड़ा है ये एलोवेरा सेलोवेरा लेके। मतलब ऐसी ऐसी बातें करते थे, और इस तरह से मेरे सामने देखते थे जैसे बट मेरे अंदर ज्वलंत इच्छा थी, क्योंकि मैंने फ्यूचर देख लिया था कि फॉरएवर के माध्यम से मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है। वो विजन एक बार मैंने देख लिया, मेरे अंदर की इच्छा इतनी प्रबल हो गई थी कि नहीं, ये मुझे चाहिए, मेरा भविष्य ऐसा ही होना चाहिए। मेरे को सुबह में दौड़ना है, भागना है, उधर काम पे जाना है, मेरे बिना काम नहीं चलेगा। वो सिचुएशन से बाहर निकलना है। और इसीलिए जब भी कोई मुझे मना करता था ना, तो मैं अपने आप को एक ही चीज बोलता था, मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज माई वाई। आपका वाई अगर आपको क्लियर है ना, कि आपको जीवन में क्या चाहिए, और अगर आपको वो पाने का माध्यम अगर फॉरएवर समझ में आ गया ना, तो फिर वो डिजायर की आग जो है ना, कभी बुझेगी नहीं। वो बर्निंग डिजायर, ये चाहिए ही चाहिए। वो आपके अंदर का डिजायर जो है ना, इतना मजबूत, इतना प्रबल होना चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत उसको, उस आग को ठंडी ना कर सके। वो इतना पावरफुल हो, जैसे लॉस एंजलिस की आग कैसी लगी है अभी, मतलब कोई बुझा नहीं पा रहा है। कितने हजारों लोग, मतलब कितना जबरदस्त नुकसान कर गई। तो इससे भी पावरफुल आपके इच्छा की आग, अंदर की ज्वलंत इच्छा इतनी ज्वलंत होनी चाहिए। बट वैसी स्ट्रांग डिजायर होगा, तो दुनिया में कोई चीज आपको, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी सक्सेसफुल होने से। द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन योर डिजायर्स। अगर आपकी इच्छा इतनी प्रबल है ना, तो जलते हुए सूरज के गोले को भी आप हाथ में पकड़ सकते हैं। जस्ट जस्ट वे ऑफ सेइंग दैट। बट हकीकत में क्या आपके सपने बड़े हैं? क्योंकि अगर छोटे मोटे सपने हैं ना, तो ये फॉरएवर मत कीजिए। मैं बात फ्रैंकली ओपनली कह रहा हूँ।
अगर आपको एवरेज जिंदगी जीनी है, यार ठीक है ना, मैं अगर आपके दिमाग में वो है ना कि भाई नहीं यार इतना बड़ा नहीं सोचना है, तो आप खुद के ही एफर्ट्स को सैबोटाज कर रहे हैं। सबसे पहले उसको सोचिए। जब तक आप बड़ा नहीं सोच पाएंगे ना, तब तक जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर नहीं पाएंगे। तो क्या, अपने आप से पूछिए, आर योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स बिग इनफ? अगर बड़े हैं तभी फॉरएवर कीजिए, क्योंकि फॉरएवर एक माध्यम है कंप्लीट चेंज का। जैसे आज का दिन है जहां से सूरज की एक दिशा बदलती है, आप तय करो इंटरनली, तो आज से आप अपने जीवन की एक दिशा बदलेंगे, प्रगति की ओर लेके जाएंगे अपने अपने पूरे नो अपने पूरी लाइफ को आप उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। ये डिसीजन आपको लेना है, दूसरा कोई आपके लिए नहीं ले। तो करना क्या है? डेवलप अ लर्निंग एटीट्यूड। जितनी हो सके उतनी ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए। और कंपनी के सिस्टम में देखो, कंपनी का जो सिस्टम है ना, वो ये कहता है कि सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देखना है। अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं बीओपीपी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। उसके बाद ये जो ट्रेनिंग है बिजनेस ओरिएंटेशन देखना है। उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स देखनी है। और उसके बाद कॉम्पेंसेशन प्लान, यानी कि पैसा किस तरह से आता है, मार्केटिंग प्लान को समझना है। आपके स्पॉन्सर के साथ बैठ के जो भी आपके क्वेश्चन, उसके उसका निराकरण कीजिए, उसका सोल्यूशन मतलब उसके आंसर्स समझ लीजिए। और उसके बाद बिजनेस का प्लानिंग कीजिए। तय कर लो आप यहाँ किस चीज के लिए हो, टाइम पास करने के लिए आए हो या कोई सीरियस बिजनेस बिल्ड करना। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ सीरियस बिजनेस बिल्ड करने के लिए आए हो ना, तो मेरे आपके लिए दो सवाल और हैं। कहाँ पहुंचना चाहते हो जीवन में, क्या बनना चाहते हो, और वो सब हासिल करने के लिए, वो बनने के लिए या वो वहां तक पहुंचने के लिए क्या कीमत चुकाने की आपकी तैयारी है। व्हाट आर यू प्रिपेयर्ड टू डू? क्या करने की आपकी तैयारी है? क्योंकि जीवन में आप जो चाहते हैं ना वो सब कुछ पा सकते हैं, अगर उसकी कीमत चुकाने की आपकी तैयारी है तो। देयर इज अ प्राइस अटैच टू एवरीथिंग। दुनिया में जो चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है, अगर मेहनत करने की तैयारी है और सीखने की तैयारी है, तो फॉरएवर में आप जितना ग्रो करना चाहे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वो तैयारी है क्या आपकी? अगर तैयार है तो जितनी हो सके उतनी जल्दी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाइए, क्योंकि आपका रियल बिजनेस शुरू होता है एएस लेवल से। जो कई बार लोग जुड़ते हैं तो सोचते हैं पहले मैं थोड़े दोस्त लोग को बात करता हूँ, अगर कोई तैयार होता है बिजनेस में मेरे साथ में जुड़ने के लिए तो मैं भी कर लूंगा मेरा दोस्त ने। नहीं, शुरुआत आपको खुद से करनी है। सबसे पहले आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचना है, उसके बाद लोगों से बात करनी है। ये ट्राइड टेस्टेड प्रूवन सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, सक्सेस गारंटीड है। आप अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो शायद स्ट्रगल करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप एएस लेवल पे पहुंचते हैं तो उसके बाद कहाँ तक पहुंचना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर कब तक बनेंगे, सुपरवाइजर कब तक बनेंगे, असिस्टेंट मैनेजर कब तक बनेंगे, मैनेजर कब तक बनेंगे, आपको कितना पैसा कमाना, मंथली इनकम कौन से लेवल तक आपको पहुंचना है, और उसके लिए कितना समय देने की आपकी तैयारी है। वीकली कमिटमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फुल टाइम करो, लेकिन पार्ट टाइम आपके मौजूदा जो भी प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस जो भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ में थोड़ा समय निकालने का एक कमिटमेंट करना होगा। और क्या समय निकालेंगे, उसको इस तरह से बनाओ, चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और ये इसके अंदर ये भर के आपका अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से इसको लिखो। पेपर पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर लिख कर ये आपका जो कमिटमेंट है उसको लेकर आपके अपलाइन के साथ बैठो और एक एक्शन प्लान तैयार करो। तो ये जो समय आप देने वाले हो, उस समय में आपको काम कैसे करना है, ये जो समय आप इन्वेस्ट करने वाले हो, जो टाइम आप इन्वेस्ट करने वाले हो, अगर आपका स्पॉन्सर में भी नया है तो उसके स्पॉन्सर या उसके अपलाइन या मे बी अपलाइन मैनेजर के साथ बैठो। प्लानिंग के बिना अगर आप काम कर रहे हो ना, तो फिर आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। यकीन मानो, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। बहुत सिंपल सी बात है, प्लानिंग के साथ काम करो। आप जो समय निकाल रहे हो उस समय में करना क्या है, वो एक्शन प्लान बनाओ। किसके साथ बैठकर? आपके अपलाइन के साथ बैठकर, कि मैं इतना समय दे सकता हूँ, उस समय में मेरे को क्या करना है, रिटेलिंग के लिए क्या करना है, स्पॉन्सरिंग के लिए क्या करना है, ऑनलाइन क्या काम करना है, कितना मेरे को पढ़ना है, कितना मेरे को ट्रेनिंग अटेंड करना है, वो सबका बैलेंस आपका अपलाइन बैठ के आपके साथ ये एक्शन प्लान डिसाइड करके देगा। बट अगेन, फिर से एक बार
मैं वही चीज पे आ रहा हूँ, आर योर ड्रीम्स बिग इनफ? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके अंदर की ज्वलंत इच्छा। वो क्या है, आप ढूंढ निकालिए आपके अंदर से। वो क्या चीज है जो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। उसके बिना आपको मतलब न चैन है, न शांति से बैठ नहीं पाएंगे, ये चाहिए ही चाहिए। वो चीज ढूंढ लो। फाइनेंशियल फ्रीडम, मोर फ्री टाइम, भाई बच्चों के लिए कुछ उनका भविष्य सिक्योर करना है, आपका रिटायरमेंट सिक्योर करना है, दुनिया घूमना है। व्हाट डू यू रियली 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 वांट? क्या चाहिए? आपका बर्निंग डिजायर क्या है? ये अपने आप से अंदर पूछो, फाइंड आउट करो। एंड लास्ट में हमारे जो फाउंडर है मिस्टर एक्समॉन, प्रिविलेज इनफ कि मैं कई बार उनसे मिल चुका हूँ, पर उनके कुछ वर्ड्स मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं कि ड्रीम मोर देन अदर थिंग इज प्रैक्टिकल। जो लोग समझते हैं ना, उससे ज्यादा बड़ा सपना देखो। एक्सपेक्ट मोर देन अदर थिंग इज पॉसिबल। यू नो, ड्रीम्स का जो सबसे बड़ा किलर है ना, प्रैक्टिकलिटी है। प्रैक्टिकलिटी के गाइज में, प्रैक्टिकलिटी ने सबसे ज्यादा ड्रीम्स का खून किया है, मर्डर किया है। प्रैक्टिकल हम कई बार लोग आपके सपनों का भी खून करने को तैयार ही बैठे हैं। अरे थोड़ा प्रैक्टिकल सोच यार, इतना बड़ा मत सोच। ऐसा बोलेंगे आपके दोस्त, आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं इस तरह बोलने वाले। तो जो प्रैक्टिकल है उससे भी बड़ा सोच सकते हैं। फॉरएवर है अब आपके पास, जो आप सोचते हैं सब कुछ हासिल कर सकते हो। एक्सपेक्ट मोर देन अदर थिंग इज पॉसिबल। जो लोगों को सपना भी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, जो लोगों को लगता है, वो सब कुछ फॉरएवर के माध्यम से पॉसिबल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो मेरा सबसे फेवरेट, कंपैशन, केयर मोर देन अदर थिंग इज वाइज। रेक्स हमेशा कहते थे, फॉरएवर, द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। तो ये लव जो है ना, वो रोमांटिक लव या वो पैशन वाले लव की बात नहीं कर रहे थे, कंपैशन वाले लव की बात कर रहे थे। हर एक इंसान के लिए, दुनिया में हर एक इंसान के लिए आपके मन में एक करुणा होनी चाहिए कि मैं कैसे उसकी मदद करूं, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट। केयर मोर देन अदर थिंग इज वाइज। अपने बारे में कम, लोगों के बारे में ज्यादा सोचो। वेन यू हेल्प इनफ पीपल गेट वॉट दे वॉन्ट, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। अगर ज्यादा लोगों को आप मदद करोगे उनको जो चाहिए वो पाने में, आपको जो चाहिए वो आपको मिल ही जाएगा। कंपैशन के साथ जी के देखो, देखो पूरी जिंदगी अलग हो जाएगी, पूरा नजरिया अलग हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नेवर 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 गिव अप। एक बार शुरू कर दिया, कमिटमेंट कर दिया, तो नेवर एवर 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 गिव अप। आई विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और आई होप कि आज का सेशन में आपको कुछ बहुत सारे टेकअवेज मिले हो। वंस अगेन, उत्तरायण, मकर संक्रांति, लोहरी, बिहू, पोंगल, ये सबकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हर एक इंसान को। और जैसे आज से सूरज का एक दिशा बदलती है, आज से उत्तर की तरफ उसका जर्नी स्टार्ट होता है टुवर्ड्स द नॉर्थ, वैसे ही आपका भी जर्नी, आपका भी लाइफ एक डायरेक्शन चेंज करे और प्रोग्रेस की तरफ बढ़े। यही शुभकामना है हर एक इंसान के लिए। आई विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।